नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में एक बार फिर ईडी की दबिश देखने को मिली है। इस बार ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के आवास के साथ साथ लगभग 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में मंत्री के निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम के गाड़ी खाना स्थित आवास से 25 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नौकर ने ईडी को पूछताछ में बताया है कि ये पैसे मंत्री के पीए संजीव के हैं। ईडी इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर ईडी के रेड में बरामद हुए रकम पर सूबे की राजनीति भी गर्म हो गई है। इस पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से ये पूरा मामला कांग्रेस एक मंत्री और उनके निजी संजीव से जुड़ता नजर आ रहा है, इससे ये साफ जाहिर है कि ये पैसा किसी बड़े शख्स का है जिसकी जांच जरूरी है। आज फिर एक बार कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम साहब के घर से नोटों के पहाड़ मिले हैं। कांग्रेस को नोटों से प्यार है। तिजोरियों में भर के झारखंड और झारखंडियों के खून पसीने की कमाई इन्होंने जमा करके रखी है। 4.5 साल के अंदर झारखंड को इन्होंने लूट करके एकदम लूटखंड बना दिया है। इस लुटेरी कांग्रेस की सरकार का एक बार फिर चेहरा सामने आया है और ये साफ दिखलाता है कि चुनाव में इन धनों का गलत प्रयोग करके कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार जो यहाँ है वो जनबल को खरीदना चाहती है। यह पूरी घटना का और विस्तार से गहनता के साथ जांच हो और सभी नेता के यहाँ जा कर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारे लोगों में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर जो सूत्र बताते हैं जो बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करके रखी है कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी ने और पैसे के दम पर ही वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के यहां ईडी ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए बरामद किया है। इस कैश कांड के उजागर होने पर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में आलमगीर आलम ने सफाई दी है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस मामले में पर्सनल सेक्रेटरी से पीछा छुड़ाते हुए कहा कि संजीव लाल एक सरकारी कर्मचारी है। फिलहाल वह उनके निजी सचिव हैं। इससे पहले संजीव लाल 2 पूर्व मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। आमतौर पर अनुभव के आधार पर निजी सचिव की नियुक्ति की जाती है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच पूरी होने से पहले छापेमारी कर टिप्पणी करना सही नहीं है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव लाल के नौकर के घर पर छापा मारा था, जहां 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश पाया गया। इन पैसों को गिनने के लिए ईडी को मशीनें मंगवानी पड़ी। इसके अलावा उसी घर में दूसरी जगह से भी 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। देखिए, मेरा पीएस है विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में एक युवक को किन्नर से विवाह करना और बाद में उसे छोड़ देना भारी पड़ गया। इसके विरोध में किन्नरों का एक समूह थाना पहुंचा और जमकर बवाल काटा। किन्नर जोबा ने आरोप लगाया कि संजू कर्माकर 5 साल रिलेशन में रहने के बाद दूसरी शादी करने जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित किन्नर के साथ काफी संख्या में किन्नर पोटका थाना में जुट गए और देर रात तक जमकर हंगामा किया। बवाल बढ़ता देख कोवाली थाना प्रभारी धनंजय पासवान एवं पोटका थाना प्रभारी समीर तिर्की ने मौके पर पहुंचकर मध्यस्थता की।
तब जाकर मामला शांत हुआ। इस संबंध में जोबा किन्नर ने बताया कि 4-5 साल पहले पोटका के संजू कर्माकर ने उसके साथ विवाह किया था। साथ रहने के दौरान उसने अपना लाखों रुपए भी संजू पर खर्च कर दिए, लेकिन अब संजू कहीं और शादी करने जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर जोबा व अन्य किन्नर जब संजू के घर पहुंचे तो उसके परिवार वालों ने सभी को जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकाल दिया। अंततः पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और थाना में संजू ने जोबा किन्नर द्वारा उसके ऊपर खर्च किए गए 4 लाख रुपए 4 महीने में लौटाने पर सहमति जताई। कि हम उसका साथ मेरा 4-5 साल से रिलेशन था, 4-5 साल से रिलेशन था और उससे हम शादी किए थे, अपना पति जैसे माने थे। हाँ, पति जैसे माने थे और पैसा कौड़ी आधा जितना कमाए सब उसका ऊपर नीचे सब कर दिए हम। उसके चलते ज़िंदगी ख़राब कर दिए हम। और उसका पापा को सबको बोले फैमिली को कि हमको पैसा कुछ दीजिए, इतना कुछ दिए हम, तो उसका पापा लोग मारने का धमकी देता है, पिटने मारने का धमकी देता है और बोलता है तेरा भाई लोगों को मारेंगे, तुमको मारेंगे, गाड़ी से ढकेल देंगे, कोई केस नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ऐसे बोलता है। और उसका बहन लोगों सब मिल के यही हमको बोलता है और कि हमें जो है वही दे दीजिए बस, हमको हम यही चाहते हैं बोलने के लिए। इधर रांची लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। रांची में जिला निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान यशस्विनी सहाय के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, राज्यसभा सांसद मोहम्मद जी मौजूद थे। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के आवास से नामांकन जुलूस निकाला गया, जो संग्रहालय भवन पहुंचा। इस जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। जुलूस से पहले सुबह यशस्विनी सहाय ने डोरंडा स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना की। धुर्वा सेक्टर 3 के दुर्गा मंदिर में पूजा करने के बाद नामांकन जुलूस निकला। ये जुलूस बिरसा चौक पहुंचा, जहां यशस्विनी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हिनू चौक में हनुमान मंदिर और शनि मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद नामांकन जुलूस डोरंडा एजी मोड़, स्वामी विवेकानंद चौक, अरगोड़ा चौक होते हुए किशोरगंज चौक पहुंचा। यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने संतोषी माता मंदिर में माता के दर्शन किए। इसके बाद नामांकन जुलूस रातू रोड चौराहा, जाकिर हुसैन पार्क होते हुए संग्रहालय भवन पहुंचा, जहां यशस्विनी सहाय अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद यशस्विनी सहाय ऐतिहासिक मैदान मोराबादी में जनसभा को संबोधित किया। यशस्विनी सहाय के नामांकन सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर आदि नेतागण मौजूद थे। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न कर्मियों एवं आवश्यक सेवा के अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्राप्त है। इसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई, जो 10 मई तक चलेगी। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में लगाए गए मतदान कर्मियों के लिए एसटीओ धालभूम कार्यालय में मतदान की व्यवस्था की गई है। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक मतदान केंद्र ITDA कार्यालय और दूसरा उद्योग भवन में बनाया गया है। यहाँ मतदाता सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने सोमवार को मतदान केंद्र में पहुंचकर पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया और कई मतदाताओं को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों में रहने वाले सरकारी कर्मियों को मतदान का अधिकार डाक मतपत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की गई है। आज पोस्टल बैलेट के थ्रू हमने अदर डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स का पहला फैसिलिटेशन सेंटर पे वोटिंग करवाया है और यहाँ पर सुबह हम लोगों ने मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर का भी कैंपेन किया
हमारे वोटर्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो ऑलरेडी वोटिंग की प्रक्रिया चालू की जा चुकी है। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा जो भी हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स हैं जिनका भी पोस्टल बैलेट यहाँ प्राप्त हो चुका है वो हमारा 6 से 10 तारीख तक उसको वोट करना शुरू। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को पश्चिमी सिंहभूम में जनसभा को संबोधित किया। मझगांव व मंझारी में चुनावी जनसभा कर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। जनसभा में सिंहभूम संसदीय सीट से चुनाव लड़ रही इंडी गठबंधन की साझा प्रत्याशी जोबा मांझी को विजयी बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के हित की सरकार नहीं है। उन्होंने आदिवासियों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। ये कोल्हान घोड़ाहाट का क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है। केंद्र सरकार यहाँ के आदिवासियों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि जिस तरह हम लोगों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराया था, वैसे ही इस बार लोकसभा में राज्य की 14 लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छीन लेंगे। उन्होंने लोगों से 13 मई के दिन तीर कमान पर बटन दबाकर महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी को जीत दिलाकर दिल्ली भेजने की अपील की। श्रीमती जोबा मैडम तिकने जगह आयुम लगे बोझवे कने अभी रोजगार का बात नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर आया सिर्फ जुमलाबाजी का बात, कहीं भ्रष्टाचार का बात कहता था। अरे यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, अब देख लीजिए पूरा गांव कहाँ भ्रष्टाचार है। बीबी खपरा का घर का नीचे में है, कहीं कहां लूट किया है। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं यार? खाली उसी तरह का ऐसा बात बोलते हैं जो झारखंड का हित का नहीं है। इसलिए आज हम लोग को समझना है ये भारतीय जनता पार्टी या देश का प्रधानमंत्री झारखंड के लिए नहीं, आदिवासी हित में नहीं बात करेगा। आदिवासी का साधना धर्म कोड उसको मान्यता नहीं देगा। आदिवासी यहाँ का मूलवासी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का हम लोग झारखंड विधानसभा में हम लोग पास करके राजभवन में भेज दिया और उसको इशारा के रुकवा दिया। ये नहीं चाहता है यहाँ का आदिवासी का धर्म कोड हो, ये नहीं चाहता है यहाँ का पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिले, ये नहीं चाहता यहाँ का दलित का आरक्षण मिले। इधर जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सह विधायक समीर मोहंती रविवार की शाम मुसाबनी प्रखंड के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और राय पहाड़ी गांव में आयोजित सामूहिक वनभोज में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो के केंद्रीय सदस्य कानू सामंत, सचिन सोरेन, धोबनी पंचायत के मुखिया रामचंद्र मुर्मू उपस्थित थे। सभी अतिथियों का ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अपने संबोधन में विधायक समीर मोहंती ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन 10 सालों में माइंस खोलने के नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम किया है। अगर जनता हमें भरपूर समर्थन देकर जिताती है तो इस क्षेत्र से बेरोजगारी दूर करने के लिए पहल करेंगे। जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। मौके पर प्रियानाथ बास्के, साधु चरण हेम्ब्रम, संजीवन पात्र आदि मौजूद थे। तो आपको नॉमिनेशन में ही पता चल गया होगा कितना रुझान है। इस बार सबसे बड़ा बात है कि हम लोग अपने से पार्टी से किसी तरह से कोई लोगों को ले जाने का तैयारी नहीं की है। गांव के लोग सतो चंदा चिट्ठा करके वहां पहुंचने का काम किया और भूखा प्यासा। इसी में पता चला कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में गांव घर के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अवहेलित, उपेक्षित, वंचित, मजदूर, अल्पसंख्यक का रुझान किस तरह से है। निश्चित रूप से 10 साल माइंस को दिखा के जो वोट लेने का काम किया है, आज भी ये
4-5 माइंस जो है, जो ये देश के लिए एक पहचान और परिचय, एक अस्तित्व था, यहाँ की अस्मिता और साहित्यता को भी लूटने का काम किया केंद्र सरकार। हम लोग अगर संसद बने तो सबसे पहले माइंस को खोलने का काम करवाएंगे। कल कारखाना जमशेदपुर में जो बंद पड़ा उसको खोलने का काम करवाएंगे। पूरे देश समेत झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरस रही आग से लोग काफी परेशान हैं। इसे देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी पूर्वी पंचायत के मुखिया दुलाराम महाली ने क्षेत्र में खराब पड़े सभी चापाकलों को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है। मुखिया दुलाराम महाली प्रचंड गर्मी में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए पंचायत के सभी खराब चापाकलों की मरम्मत अपने स्तर से करवा रहे हैं। पंचायत में कई चापाकल खराब हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग पर मुखिया दुलाराम महाली खराब पड़े सभी चापाकलों को दुरुस्त करवाने में लगे हुए हैं। पंचायत में लगभग आधा दर्जन चापाकल खराब हैं। सोमवार से सभी चापाकल को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ दिनों में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे प्रचंड गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलेगा। मौसम में पानी का बड़ी दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम लोग घूम कर पूरा पंचायत में जितना भी खराब चापाकल है सभी को मरम्मती का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा पंचायत में किसी को पानी के लिए दिक्कत ना हो। यही हमारा प्रयास है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा गांव में आयोजित होने वाले 24 प्रहर हरि संकीर्तन को लेकर सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा संजय नदी के मधुपुर नदी घाट से निकली, जो चेक नाका, दुर्गा मंदिर, ओडिया, बस्ती, मुख्य बाजार होते हुए सोनवा गांव के हरि मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। काफी संख्या में महिला व पुरुष शामिल हुए। कलश यात्रा हरि मंदिर पहुंचने पर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना के बाद 24 प्रहर हरि नाम जाप शुरू हुआ। इस दौरान हरि संकीर्तन के कलाकारों ने मृदंग के ताल पर कई सुरों में हरि नाम का जाप कर लोगों का मन मोह लिया। इस संकीर्तन को लेकर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से दीपक दास, मधु दास, मुरली कर्माकर, दीपाली दास महिला संप्रदाय, पुरुलिया से स्वर्णलता महतो महिला संप्रदाय, खड़गपुर से मधुमिता के अलावा मुसावनी से शंकर किंकर व 13 से शिव नायक हरि संकीर्तन मंडलियों को आमंत्रित किया गया है। हरि संकीर्तन का समापन बुधवार की दोपहर में होगा। इसे लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। गांव का पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ था। रांची लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय के नामांकन में सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ईचागढ़, चांडिल, निमडी, कपाली व कुकड़ू के कांग्रेस व झामुमो कार्यकर्ता टीकर मोड़ व रांगामाटी में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए रांची रवाना हुए। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि केंद्र की जुमलेबाज सरकार से जनता त्रस्त है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय हमेशा क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अब उनकी बेटी यशस्विनी सहाय भी लोगों के बीच हमेशा सुख दुख में शामिल रहेंगी। वहीं कपाली नगर अध्यक्ष सानूर रहमान ने बताया कि नामांकन में लोगों का काफिला से प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित बताया। तो आज का रैली का बहुत हम लोग का खुशी का दिन है, जो कि हमारे यहाँ का संसद जो है, अभी पहले तो हम लोग का सुबोधकांत सहाय थे, उसका बेटी जो दर्शना सहाय अभी नामांकन करने जा रही है, उसी का फेवर में हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस बार हम लोग का कांग्रेस आगे जाएगा, बीजेपी पलट जाएगा, पीछे जाएगा। क्या के लिए जो वादा किया था मोदी सरकार ने, पहले औरतों के लिए धन जन खाता फ्री खुलवाया था, 15 लाख एक खाता में 15 लाख देंगे, लेकिन वो क्या किया, धोखाबाजी किया और लड़की के लिए कुछ नहीं किया।
और उसके बाद जो हम लोग का जो है अभी सरकार जो है ये मोदी सरकार एकदम झूठा सरकार है, इसीलिए हम लोग का सच्चा सरकार कांग्रेस को आना चाहिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।